Hello everyone, I'm Shruta Sharma, motivational speaker, life coach and spiritual healer. आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप सब सोच रहे होंगे कि आज के वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज के टॉपिक में हम बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक जो है टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और हमारा टॉपिक है कि हम जब अपने रिश्तों में, अपनी किसी भी रिलेशन में, कोई भी रिलेशन ले लो, कोई भी हो, पति पत्नी का हो, हस्बैंड वाइफ और पेरेंट्स के साथ हो, सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ, फैमिली रिलेटिव्स या किसी के साथ भी कोई भी रिलेशन हो, कई बार क्या होता है कि हम अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें लुटाते रहते हैं, दूसरों को देते रहते हैं, भरपूर मात्रा में देते रहते हैं। बट एक्चुअली में होता है क्या है कि हमारे पास वो रिसीविंग नहीं हो पाता है जो हम डिज़र्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को कुछ देते हैं तो किसी चीज़ के बदले ही कुछ देते हैं कि हमने उसे ये दिया है तो हमें भी उससे यही मिलेगा। बहुत सारे लोगों का तो यही सोचना होता है कि हमने किसी को कुछ दिया है तो वो भी हमें बदले में कुछ उसके करे हमारे लिए स्पेशल। बट मेरा ये मानना है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमें उसके बदले उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि वो भी हमारे लिए कुछ करे या वो हमें कुछ भी इतना इम्पोर्टेंस दे या इतना हमें वो करे, वैल्यू दे कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। हाँ, जस्ट थैंक यू ज़रूर कहना चाहिए। अगर आपके लिए कोई कुछ करता है तो आपको थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि थैंक यू बोलने से ये होता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें उसी इंसान से और अट्रैक्ट करते हो। बट हम बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर। रिलेशनशिप आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा गहरा मुद्दा बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा टॉपिक हो चुका है। दुनिया भर में देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, कितनी सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कितने रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का ऐसे लग रहा है जैसे कोई सॉल्यूशन नहीं है। लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी डिप्रेशन में जा रहे हैं, कभी स्ट्रेस लेकर अपने कामों को ख़राब कर रहे हैं। अपनी लाइफ को बिल्कुल उन्होंने नीरस बना दिया है। उनकी लाइफ में कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ ही नहीं रही है जैसे किसी के जाने से। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है जिससे आपके रिश्ते भी बने रहें, आपका आपस में प्यार भी बना रहे और आपको लो भी फील ना हो कि आपने किसी के लिए कुछ किया और बदले में आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो आपको मिलना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं। इसके पीछे मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगी। एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगी कि एक्चुअली होता क्या है कि हम किसी को जब कुछ देते हैं या हम किसी के लिए जब कुछ एफर्ट्स करते हैं या हम किसी को वो करते हैं तो हम इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सामने वाले से रख लेते हैं कि हमें जितना हमने किया है वो उतना ही हमारा करेगा या उससे कहीं ज़्यादा हमारा करेगा, या जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारे लिए तैयार खड़ा रहेगा। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जिसके लिए आप जो भी करेंगे, इनफैक्ट वो पर्सन तो बिल्कुल भी वो नहीं करेगा जिसके लिए आपने कभी कुछ किया था।
हाँ, कोई अदर पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, जो कि आकर आपकी अचानक से हेल्प कर दे, जिससे आपको ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। तो कई बार लोग ऐसे भी काम करता है, होता इसलिए है क्योंकि आपने अपने माइंड के अंदर इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेती हैं आप, और इतना ज़्यादा मतलब आपके मन में ये चीज़ हो जाती है कि हाँ भाई, वो मेरे लिए करेगा ही करेगा, वो मेरे लिए करेगा ही करेगा, मैंने भी तो उसके लिए किया है, वो भी मेरे लिए करेगी ही करेगी। बट ऐसा नहीं होता है। प्यार का मतलब होता है कि निस्वार्थ प्रेम करो, मतलब अनकंडीशनल लव। जब आप किसी को प्रेम दोगे तभी तो आपको प्रेम मिलेगा। जब आप किसी को कुछ लेन देन का व्यापार कर रहे हो तो उसमें कहाँ से आपको प्रेम मिलेगा? आपने किसी चीज़ को दिया, किसी को आपने किसी को कोई चीज़ दी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बदले में अब मुझे रिटर्न मिले, तो ये लेन देन तो एक व्यापार हो गया ना। ये तो एक बिजनेस हो गया कि मैंने कुछ दिया, अब तुम भी मुझे कुछ दो। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्यार ये चीज़ नहीं होती, ये व्यापार होता है, ये प्यार नहीं होता है। लेन देन में जो होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वो प्यार नहीं हो सकता, वो व्यापार होता है। व्यापार में हमें रिटर्न मिले ना मिले इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। बट अगर आप निस्वार्थ किसी की अनकंडीशनल किसी की हेल्प करेंगे, या किसी को इतना मतलब बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपने सेल्फिश होकर आप अगर करेंगे इस चीज़ को कि आपको मतलब किसी के लिए कुछ कर रहे हो, तो मतलब आपको ये सोचना है कि मैंने अपना रोल प्ले करना है जो मैं इस दुनिया में करने के लिए आया हूँ। मुझे सबको बांटना है, सबको देना है, और क्या देना है? प्रेम देना है। सो मुझे मेरे लिए सब एक बराबर है। मेरे लिए कास्ट, कल्चर, जाति, ये धर्म, ये सब कुछ इस दुनिया के बनाए हुए ही खेल हैं, और इस दुनिया में सिमट कर हम रह जाते हैं। लेकिन हम ये ही नहीं समझ पाते कि जो ये पूरी दुनिया है, समस्त दुनिया, ये एक मतलब ये पूरी दुनिया एक भगवान की बनाई हुई दुनिया है। ये संसार पूरा भगवान का बनाया हुआ है, और भगवान ने ही सारे मतलब कल्चर्स को नहीं बनाया है। यहाँ पर आकर ये जाति भेदभाव, ये सब कुछ जाति पाति धर्म वगैरह ये सब बनाया गया है। तो लोगों ने ये सब चीज़ क्रिएट किया है, और भगवान ने ये चीज़ क्रिएट नहीं किया है। भगवान ने सबको एक समान बनाकर धरती पर भेजा है। तो कोई भी कास्ट, कल्चर या जाति का होकर भी बड़ा छोटा कोई इंसान नहीं होता। हर इंसान की सोल प्योर होती है, और हर इंसान की सोल की वैल्यू होती है कि उस इंसान की कितनी सोल अच्छी है और कितनी नहीं है। तो आपको काम करना है अपनी सोल पर। आपको अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप प्यार डिज़र्व करते हैं और आपको प्यार मिलना चाहिए, तो आप किसी को पहले निस्वार्थ प्रेम देना स्टार्ट कर दीजिए। अनकंडीशनल लव जब आप किसी से करते हैं तो बदले में आपको अनकंडीशनल लव मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ कुछ बहुत अच्छा कर देते हैं, बट उसके बाद में क्या होता है, हम उस चीज़ को भूलकर अपने किसी और काम में लग जाते हैं। तो उसके कुछ समय बाद ही क्या चीज़ होती है, लो ऐसे काम करता है कि उसके कुछ समय बाद ही वो इंसान, या फिर वो नहीं तो कोई और इंसान, ज़रूरी नहीं वही इंसान हो, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो आपके लिए अनकंडीशनल लव लेकर आएगा, जो आपको निस्वार्थ प्रेम करेगा। ये आपको समझना है कि वो आपको कितनी ईमानदारी से प्रेम दे रहा है, कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, वो आपके लिए सच्चा प्यार है या नहीं है,
ये आपको समझना है। बट आपको अनकंडीशनल लव अगर आपने लोगों में दिया है या किसी को दिया है तो वो आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा, क्योंकि नियति का ये नियम है कि जो भी हम देते हैं वो हमें मिलता है। तो जो भी जीवन में अगर इंसान को पाना है, मतलब कि कोई शिकायत कर रहा है कि मेरे तो पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरा तो हस्बैंड ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरा फियांसे ऐसा है, मेरी लाइफ पार्टनर ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरी बहन ऐसी है, मेरा वो ऐसा है, सब चीज़ों को लेकर सिर्फ शिकायत 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 शिकायत, कंप्लेंट्स ओनली कंप्लेंट्स। बट उनको कभी भी ग्रेटिट्यूड ना देना, कभी भी उनके लिए कृतज्ञ ना होना, हमेशा शिकायतें करना, और वो शिकायतें आप बोलते हैं, सोचते हैं और अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और अच्छा ही अपनी लाइफ में क्रिएट करना है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हैं, जो आपको पानी है, उनको बोलना शुरू कर दो। जो चीज़ आपको पानी है उनको एडवांस में बोलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे ही आप आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ तो हमारी लाइफ में है ही नहीं, तो हम पहले से कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि ये चीज़ हमारी लाइफ में है, ये हमें मिल रही है। बट आपको उसको रियलिटी बनानी है तो पहले ही अपने माइंड को ये रिप्रोग्रामिंग करनी होगी कि मुझे ये चीज़ ऑलरेडी मिल चुकी है एंड मैं ये चीज़ पा चुकी हूँ। जैसे कि आपने किसी को, आप सबको, मतलब आप सबके साथ एक स्वार्थ से जुड़े रहते हैं, क्योंकि दुनिया में हर एक रिश्ता ऐसा होता है जो कि स्वार्थ से जुड़ा रहता है किसी न किसी के साथ में। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, माँ बाप के साथ हो, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, बहन भाई हो, भाई भाई हो, बहन बहन हो, कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ता एक स्वार्थ से एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ की रहती है। उन्हें दूसरे इंसान से कोई मतलब नहीं है। वो जो बोलता है, जो करता है, सिर्फ एक दिखावे मात्र से करता है। अगर और एक्सपेक्टेशंस ऐसी रखता है कि सामने वाला इंसान आकर उसके लिए कुछ इतना बेहतरीन कर दे कि मतलब उसने सोचा भी ना हो। तो जब आप किसी को प्रेम दे ही नहीं रहे हैं तो कोई आपको प्रेम कैसे देगा? आप तो व्यापार कर रहे हैं किसी के साथ में। जब आप व्यापार करेंगे तो व्यापार में डील सक्सेसफुल हो ना हो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ मैटर करती है कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को लेकर कितने कॉन्शियस हैं, अपनी चीज़ों को लेकर कितने कॉन्शियस हैं। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और आपको जो चीज़ पानी है उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कीजिए, उस चीज़ के प्रति प्यार महसूस करना स्टार्ट कीजिए, उस चीज़ को प्रेम देना स्टार्ट कीजिए। स्पेशली ऑन रिलेशनशिप में आप प्यार देना स्टार्ट कीजिए तो आपके रिलेशनशिप्स बेटर होते जाएंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को प्रेम देते हैं तो प्रेम की शक्ति, प्रेम की पावर इतनी ज़्यादा होती है, अनकंडीशनल लव की पावर बहुत ज़्यादा होती है, और वो आज नहीं तो कल हमें फिर कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हमें वो मिलता ही मिलता है। सो अनकंडीशनल लव अपने आज में दीजिए ताकि आपका कल बेहतर बन सके। अपने आज को बेस्ट बनाइए, अपने आज में अच्छा कीजिए, सबके लिए बेटर कीजिए, सबको प्रेम देना स्टार्ट कीजिए ताकि प्रेम आपको आने वाले समय में रिटर्न में मिले एंड आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हों। प्रेम में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जितना आप जिस चीज़ में प्यार देंगे उतना ही वो चीज़ लौट कर आपके पास रिटर्न में वापस आएगी। आज नहीं आएगी तो कल आएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आएगी, आएगी ही आएगी। हो सकता है आज के आज ही आ जाए, बट आपको ट्राई करना है। आपको कोई भी सेल्फिशनेस अपने रिश्तों में या किसी चीज़ में नहीं दिखानी है। आपको अपने हर एक रिश्ते को प्रेम देना है, चाहे सामने से कोई पत्थर फेंक रहा है फिर भी आपको फूल ही देने हैं, क्योंकि जब आप फूल देते हैं तो आपको फूल ही मिलते हैं।
और अगर सामने वाले ने पत्थर फेंका है तो उसे उसके पत्थर मिल जाएंगे, वो उसके ऐड हो रहे हैं। और जब आपने उसको फूल गिफ्ट किए हैं तो आपको आपके फूल मिल जाएंगे। तो इस बात की चिंता ना करें कि सामने वाले ने पत्थर क्यों फेंके मेरी तरफ। इस बात की चिंता करें कि मैंने फूल दिए हैं तो भगवान की कृपा से मुझे कभी ना कभी फूल ज़रूर मिलेंगे। और ये सोचकर उस चीज़ को लेट गो कर दें, छोड़ दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं और अपने और कार्यों में लग जाएं। फिर देखिए यूनिवर्स कैसे कमाल करता है और आपकी विशेस को कैसे मैनिफेस्ट करता है, आपके रिलेशनशिप्स को कैसे बेटर बनाता है और आपकी लाइफ में कैसे ढेर सारे फूलों की आगमन करता है। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू। प्लीज़ सपोर्ट मी। मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आप अपना प्रेम मुझे दीजिए, फिर मैं आपको अपना प्रेम दे रही हूँ। आप सब भी मुझे अपना प्रेम दीजिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे के लिए सहायता के लिए बने हैं, एक दूसरे को प्रेम देने के लिए बने हैं और इस दुनिया में प्रेम की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए बने हैं। इसे ही कहते हैं प्रेम की शक्ति। सो आप प्रेम जितना देंगे उतना आपके पास लौट कर आएगा। तो मैं देखती हूँ कि इस वीडियो में कितने लाइक, कमेंट, शेयर आते हैं। और एडवांस में मैं थैंक यू बोलती हूँ जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया है और कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर सपोर्ट मी। एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा कि हर चीज़ को सेल्फिशनेस में नहीं लेना है, हर चीज़ को अनकंडीशनली होकर काम करना है, हर रिश्ते में अनकंडीशनल देना है, उसके बाद ही हमें कुछ मिलेगा, वरना हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें कुछ मिले, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता। जब हम किसी चीज़ के लिए कोई बीज लगाते हैं तब भी वो पौधा उगकर बड़ा होता है। तो इसीलिए पहले उस चीज़ को देना स्टार्ट कीजिए, तो देन रिटर्न वो चीज़ आपके पास अपने आप आएगी। कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, ये यूनिवर्स का काम है, आपका काम नहीं है, बट आएगी। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी गाइस। थैंक यू। जय श्री श्याम।